हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह और मैं अपने चैनल बूम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज ये अपनी सामान्य विज्ञान को लेकर दूसरी क्लास है मेरी, और इसमें मैंने वही क्वेश्चंस पुटअप किए हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और जितने भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस की मैं क्लास यहाँ दे रहा हूँ आपको, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको एक नोटबुक पे नोट डाउन करते जाइए। तो एग्ज़ाम जब आपका हो उससे पहले इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन जनरल साइंस से, कहने का मतलब सामान्य विज्ञान से आते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक तरफ से क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ और हो सकता है कि समझते समझते कुछ थोड़ा बहुत याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है। कहने मतलब ऑन्कोलॉजी एक कोर्स होता है जो एमबीबीएस में, मतलब एमबीबीएस करते टाइम जो डॉक्टर मतलब अपना इसको सेलेक्ट करते हैं ऑन्कोलॉजी को, तो वो कैंसर संबंधित रोगों की बीमारियों के लिए ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई की जाती है। ठीक है ना, ऑन्कोलॉजी इसमें कैंसर रोग से संबंधित होता है ये। अगला है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है ना, तो वो होता है हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए आपने देखा होगा जब हम डेयरी पे दूध वगैरह देने जाते हैं तो वो मशीन से कहते हैं ना नंबर चेक करते हैं। एक्चुअली वो नंबर नहीं, वो उसका डेंसिटी चेक करते हैं, घनत्व। तो घनत्व चेक करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है वो होता है लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। देखो आजकल एक बहुत बीमारी चल रही है जिसका बहुत अच्छा खासा प्रकोप है भारत में, जिसको बोलते हैं ना शुगर की बीमारी, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की बीमारी में अक्सर इंसुलिन की डोज दी जाती है पेशेंट के लिए। तो ये वही इंसुलिन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी, दो लोगों ने की थी सामूहिक रूप से। एक थे इसमें बेंटिंग एवं दूसरे थे वेस्ट ने की। ठीक है ना, बेंटिंग एवं वेस्ट ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा पार्ट या हिस्सा दान किया जाता है। तो नेत्रदान का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी आंख निकाली और दूसरे आदमी के आंख में फिट कर दी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो नेत्रदान में जो हमारी आंख का पार्ट होता है कॉर्निया, उस कॉर्निया को जो दान कर रहा है उसकी आंख से निकाल के, और जो पेशेंट है जिसको दान कर रहे हैं उसकी आंख में ऑपरेशन से फिट किया जाता है। कॉर्निया, पूरी आंख नहीं लगाते हैं। ठीक, कॉर्निया ध्यान रखना कि नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स बीमारी के एचआईवी वायरस की पहचान करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रणाली बोले तो सिस्टम, ऐसा क्या सिस्टम है जिससे हमको ये पता पड़ता है कि भाई इस आदमी के अंदर एचआईवी के वायरस मौजूद हैं। ठीक है ना। तो वो प्रणाली होती है एलिसा प्रणाली, बहुत ही फेमस है एलिसा, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एलिसा प्रणाली एड्स के लिए जानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। बहुत पुराना क्वेश्चन है और नॉर्मली ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, राइबोसोम को। ठीक है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, एक चेचक वाला और एक रेबीज के टीके की खोज। रेबीज वो बीमारी होती है जो किसी कुत्ते के काटने से उसकी लार में मौजूद लार्वा होता है, जिससे रेबीज नामक बीमारी मनुष्य को हो जाती है। ठीक है ना। तो इसकी जो खोज की थी रेबीज के टीके की, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो ये तो अक्सर ज़्यादातर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि जो
मेरे भाई बहन बिल्कुल डाउन लेवल से कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और मतलब जॉब को पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना ही नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तुम्हारी समझ में आ गई? ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली में मैं ऑफलाइन क्लास भी देता हूँ और समझाते में उसी को मैं मतलब शूट करता हूँ और उसको फिर आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और आगे भी मैं और सामान्य विज्ञान की क्लासेस लाता रहूँगा आपके लिए, और जिसमें कि मैं अभी हिंदी की भी लाऊंगा, इंग्लिश, और तुम्हारा जीएस है, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन जीएस में आप पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, क्लास जो भी थी मेरी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि मैं भी बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि किसी समय में मैंने भी बेरोजगारी के आलम को बहुत झेला है, ठीक है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है आपके पास जो आपको अर्श, फर्श से और अर्श पे ले जा सकता है, ठीक है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है आपके पास, वो भी फ्री का, कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा। अगर आप में लगन हो ना तो कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं ना, होशियार, उनके लिए वो फीस भी छूट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके अंदर गट्स होनी चाहिए, कभी भी टूटना मत। जैसे मान लो अगर आपकी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तो ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा आदमी डिप्रेशन में तो आ जाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को थोड़ा अकेला कर लीजिए, ठीक है। किताबों में ज़्यादा समय दीजिए, किताबों के साथ समय बिताइए। और लेकिन डिप्रेशन मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम ही तुम मतलब टूटने लगो कि यार मेरी जॉब नहीं हो रही है, मेरे घर की सिचुएशन इतनी ख़राब है, आर्थिक स्थिति इतनी डमाडोल है, ठीक है ना। क्योंकि बुरे वक्त के बाद ही अच्छे वक्त की शुरुआत होती है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल बूम क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी टाइप के मैं आपको कुछ कहते हैं ना लाइफ के लिए कुछ मोटिवेशनल या मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही हुनर आता है, कहते हैं ना इस टाइम भाई मोदी जी की सरकार है तो उसमें स्किल को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है कि जिसके पास स्किल हैं आजकल वो कभी भी मात नहीं खा सकता। तो ईश्वर की कृपा से हमारे पास सिर्फ एक ही स्किल है, वो एजुकेशन है। और इसी से रिलेटेड हम जो भी कर रहे हैं, जो हो रहा है हमसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास और कोई स्किल नहीं है, कोई किसी काम के हम कारीगर नहीं हैं, सिर्फ हमारा लक्ष्य एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। धन्यवाद।